यूपी के बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक है। मासूमों को आदमखोर भेड़िया उठा ले जाते हैं। ये भेड़िए सिर खा जाते हैं और धड़ छोड़ जाते हैं। भेड़िए 9 लोगों को निवाला बना चुके हैं, लिहाजा प्रशासन एक्शन में है। 200 कर्मचारी 3 ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, जिसमें भेड़िए एक खेत में दिखाई दिए। इनको पकड़ने के लिए लोहे के जाल लाए गए हैं। खेत के चारों तरफ नेट लगाया गया है। भेड़ियों से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना भी पहुंचे और कहा कि भेड़िए जल्द पकड़े जाएंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह तो बंदूक लेकर दिन रात पहरा दे रहे हैं, लेकिन बहराइच के मेहसी तहसील के हरदी और खैरी घाट इलाके में बीते 1.5 माह से आदमखोर भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। इनके हमले में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, तमाम जगह जो है वो नेट लगाया गया है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। और जहां पर भी ऑपरेशन भेड़िया को देखिए किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। और अभी तक इस पूरी घटना में 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 9 लोगों को भेड़िया निवाला बना चुका है। चार भेड़ियों के आतंक से 35 गांवों में खौफ है। और अब देखिए कैसे 35 गांवों में भेड़ियों के आतंक के बाद पुलिस अनाउंस कर लोगों को सतर्क कर रही है। जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। महिला द्वारा साहस का परिचय देते हुए अपनी सुरक्षा की गई, फिर भी उसे कुछ चोटें आई हैं। इसलिए आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा, ड्रोन कैमरे में कैद हुए आदमखोर 4 खोखार भेड़िए। ये 4 लाल घेरे आपको हम दिखा रहे हैं एरो के जरिए। 2 आगे जाते हुए दिख रहे हैं और 2 पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। यही 4 खोखार भेड़िए हैं जो जिनका आतंक 35 गांव में देखा जा रहा है। 4 भेड़िए 35 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक चारों भेड़ियों को वन विभाग की टीम जो है वो पकड़ नहीं पाई है। बीजेपी विधायक भेड़ियों को बंदूक से मारने के लिए निकले हैं। लगातार पहरा दे रहे हैं बीजेपी के विधायक। और आज जो है वो वन मंत्री की तरफ से भी मौके पर गांव का जो है वो जायजा लिया गया। वहां के लोगों से जानकारी ली गई कि क्या स्थितियां हैं। अब ये देखिए पूरी टीम के साथ आप विधायक को देख सकते हैं, हाथ में बंदूक लिए। पीछे कुछ लोग और भी चल रहे हैं जो हाथ में डंडा लिए। यानी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन चारों भेड़ियों को भगाया जा सके। 9 लोगों को ये भेड़िया निवाला बना चुके हैं और इसमें आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। गन्ने के खेत के किनारे किनारे जाल लगा दिया गया है, पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट आकाशदीप बधावन जी हैं जो लगातार पूरे टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या अपडेट है अभी और क्या लग रहा है कि कब तक पकड़ जाएगा? इसी स्ट्रेच में जो आप अभी बगल में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का स्ट्रेच काफ़ी एक्सपैंड है, काफ़ी वास्ट है। हमने टोटल अभी जो इस पर चेक किया है, सुबह कम से कम 600 हेक्टेयर से ऊपर का जो गन्ने का स्ट्रेच है उसको अभी हमने स्वीप कर लिया हुआ है। आफ्टरनून में हमें दिखा था, वहाँ पे हमने एक ऑपरेशन भी चलाया, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी, बट वो क्योंकि बड़ा उससे है, उससे निकल के थोड़ा इधर पे चला गया है। और अब हम वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो पानी वाले जो है उसके बगल का जो एरिया उसे ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका फेवरेट एक पाथ है, हमने ऑब्जर्व किया है जहाँ पे वो चलता है। तो अभी उसके ऊपर ट्रैकिंग चल रही है। तो हम क्या उम्मीद करें कि जल्द ही सफलता हाथ लग जाएगी? हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोगों की बेस्ट विशेस के साथ इसको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये है आकाशदीप बधावन जो लगातार 4 दिनों से इस प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द ये नरभक्षी भेड़िया पकड़ा जाए और पूरा इनका प्रयास है। जिस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है ये भेड़िया जल्द ही पिंजरे में कैद होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। नरभक्षी भेड़िया की वजह से 34 गांव ही नहीं बल्कि अब तो 50 गांव आतंकित हो चुके हैं। ये मेरे साथ देखिए, ये गांव के लोग हैं और मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग लगातार अब समूह बना करके
घर से बाहर निकल रहे हैं और इनके मन के अंदर एक डर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भेड़िया एक के बाद एक मासूम बच्चों पर हमला कर रहा है, उसको लेकर के ये डरे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊं कि देखिए अभी ये भेड़िए का पगमार्ग है, देखिए ये भेड़िए का पगमार्ग है और कहीं ना कहीं भेड़िया रात में भी आया है। दूसरा पगमार्ग देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भेड़िया यहाँ पर आया है। इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि भेड़िए की जो दस्तक है अभी भी इन गाँव में है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताइए कि भेड़िए को लेकर के आप लोग के मन में काफ़ी दहशत होगा। बहुत सारा डर लगा है भेड़िया को लेकर के, जगह जगह पे मार रहा है, काट रहा है लोगों को, और दिन प्रतिदिन ऐसे समस्याएं आती जाती हैं। और अभी भी रात में अटैक किया है गांव में, लेकिन लोग जागरूक थे इसलिए किसी को मार नहीं पाया, हादसे से बच गया। और हमारे यहाँ क्षेत्र में जो माननीय विधायक जी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, कप्तान हैं, हर कोई मतलब अपने काम में लगा हुआ है और मतलब उसको पकड़ने का भर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है पकड़ने की। वन विभाग तो ये कह रहा है कि अभी तक जो है केवल 5 लोगों को ही भेड़िया मारा है। क्या लगता है कि कितने लोगों को भेड़िया मारा है? मैंने 5 ने 8 मारा है। 8 मारा है जी। और घायल कितने हुए होंगे? घायल 50 से ऊपर हैं। 50 से ऊपर। जी। ये बताइए कि कितने बजे भेड़िया आता है? आप तो गांव के रहने वाले हैं। सर जो आज रात में आया ये ठीक 12 बजे आया, लेकिन वो फिर जगता था। जी। औरत उसकी बाहर गई थी मैदान करने, तब तक दरवाजा खुला था, वो अंदर हो गया। वो वापस जब आया वो भेड़िए को देखा और शोर मचाया। इसके बाद में गांव में हंगामा हुआ और फिर जब सब लाठी डंडा लेकर इकट्ठा हुए तब तक वो निकल कर भाग गया। बगल में गन्ना था, वो गन्ना में घुस गया। ये बताइए कि आप लोग कैसे, मतलब जब आप लोग चलते हैं रात में या दिन में तो कैसे चल रहे हैं? लाठी डंडा से चलते हैं, समूह बना के चलते हैं। समूह बना के चलते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे ये गांव के लोग हैं और ये वही इलाका है जहां मैं मौजूद हूं। ये ग्राउंड जीरो का इलाका वो है जहां लगातार भेड़िए का आतंक जारी है और अभी भी वन विभाग की टीमें 11 टीमें लगातार उस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। आज वन मंत्री स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं, वन संरक्षक रेणु सिंह यहाँ आई हुई हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से 50 गाँव के लोग लगातार रात भर जाग रहे हैं, विधायक खुद राइफल लेकर के उन ग्रामीणों के साथ चल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर में इनको चैन की सांस कब मिलेगी, क्योंकि लगातार भेड़िया एक के बाद एक पे हमला कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। और अब सुनिए जरा, पुलिस पिंजरा जाल लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती दिखी। महसी इलाके के मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जा रहा है। यहीं से ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, ड्रोन के सहारे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। और देखिए तमाम यहाँ पे पुलिसकर्मी ये उस गांव के लोगों के लिए लगाया गया है ताकि कम से कम नरभक्षी भेड़िया जो है वो गांव के लोगों के ऊपर हमला ना करे। और आज पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ से ट्रैक्टर पे जाल भी रवाना किया गया है ताकि जहाँ भेड़िया हो वहाँ उसे घेरा जा सके। हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन की जो जिम्मेदारी मिली है, ये बताइए सर कि जो भेड़िए को पकड़ने के लिए क्या क्या ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाल लगाए गए हैं, ड्रोन से कैसे देखा जा रहा है और अब तक जो लोग मरे हैं उनको लेकर क्या किया जा रहा है? अब तक जो संख्या है बच्चों की और महिला की वो 8 है और जो चुटेल किए गए हैं भेड़ियों के द्वारा वो 15 है। डीएम महोदया द्वारा, कप्तान महोदया द्वारा समय समय पर हमको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज भी मैम दोनों उपस्थित थी यहाँ, उन्होंने डायरेक्शन दिया है। बाकी देवी पाटन मंडल की पूरी की जितनी भी टीम है, फॉरेस्ट विभाग की, वन विभाग की, वो सब सक्रिय हो चुकी हैं। आज मंत्री जी भी आए थे जो वन विभाग के हैं, माननीय विधायक जी भी ऑपरेशन में जो है स्वयं जो है हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर, और जल्दी से जल्दी भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। और जाल हर जगह बिछा दिए गए हैं। डीएम महोदय द्वारा 32 नामों को गाँवों को टारगेट किया गया था, उससे अलग भी हम ये देख रहे हैं कि उन 32 के अलावा भी किसी गाँव में ना अटैक कर दे। ये जो वन विभाग की टीम है वो कितने जगहों पर पिंजरा लगाए हुए हैं और ड्रोन कहाँ कहाँ पर लगा करके देखा जा रहा है? ड्रोन इस समय जहां मैं खड़ा हूं यहाँ भी 3 चल रहे हैं। बाकी कल भी जो है खैरी घाट में भी 2 चले थे और जगह जगह जहां भी सूचना मिल रही है उसी हिसाब से रेस्क्यू करने के बाद जो है पिंजरा और जाल बिछाया जा रहा है। जो लंगड़ा नरभक्षी भेड़िया है उसको पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभी यहाँ से ट्रैक्टर पर जाल भेजा गया है, ड्रोन लगातार यहीं से उड़ाया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सभी पुलिसकर्मी तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे पीएससी और पुलिसकर्मी
इसलिए तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी कीमत पर इस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ा जा सके। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। बहराइच के महसी में हुए भेड़िए के हमले के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना जी बहराइच पहुंचे हैं। सर, आप बहराइच पहुंचे हैं, उस इलाके में जा रहे हैं जहां पे लगातार भेड़ियों का हमला हो रहा है। क्या रणनीति लेकर के आप वहां से आए हैं और क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हम देखने आए हैं कि कहां पर भेड़िए ने अटैक किए हैं और उनको भेड़िए को पकड़ने के क्या क्या हमारे इंतजाम हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लोगों को किस तरह से इसे बचाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वो रात में खुले में ना सोएं, अकेले दुकेले ना निकलें और बच्चों को खास तौर से भेड़िए से बचाएं। ये है अरुण सक्सेना जी, वन मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पूरी तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा और रणनीति के तहत इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह तो हाथ में बंदूक लेकर गश्त करते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश के बहराइच के 34 गांव पूरी तरीके से आतंकित हैं। वजह यह है कि नरभक्षी भेड़िए लगातार मासूमों को निवाला बना रहे हैं। मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखिए, ये महसी क्षेत्र के विधायक, बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह हैं और उनके साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये ग्रामीण हैं जो लाठी लेकर के चल रहे हैं। वहीं विधायक जी खुद अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर के साथ में चल रहे हैं ताकि ग्रामीणों का हौसला अफजाई हो, हौसला बढ़े और उनके मन में कोई डर न हो। वजह क्या है, मैं बात कर लेता हूँ। विधायक जी, पूरी रात आप जाग रहे हैं, राइफल लेकर के चल रहे हैं, वजह क्या है? 17 जुलाई से यहाँ पर भेड़िए का आतंक है और उस आतंक के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी देवी पाटन मंडल के क्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कल वन मंत्री जी का भी फोन आया था। 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 20 लोग लगभग घायल हो चुके हैं, 3 भेड़िए भी पकड़े गए हैं। 2 भेड़िए जो एक साथ घूम रहे हैं वो भी आज दिन में ड्रोन में दिखाई पड़े थे। उनको भी पकड़ने का प्रयास चल रहा है, शासन प्रशासन कर रहा है। 2 बार रेणु सिंह जी आ चुकी हैं, कंजर्वेटर आ चुके हैं, 3 डीएफओ के नेतृत्व में यहाँ टीम बनी है और लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक और चौकीदार से लेकर के कप्तान तक सारे विभाग इन 34-35 गाँवों में, और आज तो 15 गाँवों की संख्या और बढ़ा दी गई है, लगभग 50 ग्राम हो गए। ऐसे ग्रामों में ठीक इसी तरह जैसे हम लोग घूम घूम करके लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि बच्चों को घर के अंदर सुलाएं, बच्चों को शाम होने के बाद में बाहर न निकलने दें और जब तक ये भेड़िया पकड़े नहीं जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो घटना घटी है वो भेड़िए के क्षेत्र से अलग हट करके घटी है। भेड़िया वहाँ तक जा सकता है, तो इसलिए भेड़िए को पकड़ने के लिए आज से ज़्यादा ताकत से वन विभाग ने शुरू किया है। 3 पकड़े जा चुके हैं और 2 बहुत जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। आपकी चर्चा पूरे प्रदेश में है कि एक ऐसा विधायक बहराइच के महसी का है जो पूरी रात जाग करके और ग्रामीणों के साथ खुद पहरा दे रहा है, राइफल लेकर के चल रहा है। अब इस क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमको और लोकसभा के चुनाव में हमारे सांसद को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। और राइफल लेकर के जहां तक चलने का सवाल है, सुरक्षा भी हमारे पास है, लेकिन राइफल हमने खुद, हमारे पास लाइसेंसी राइफल है और हम खुद राइफल लेकर के चल रहे हैं। तो जनता में भी ये विश्वास जागृत होता है, वो उत्साहित होंगे, वो भी अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और जो अपीलें की जा रही हैं वो उनके समझ में आएंगी। निश्चित तौर पे ये है सुरेश्वर सिंह जी, विधायक महसी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि टीमें तो लगी हुई हैं पकड़ने के लिए, लेकिन हमें अगर जनता में अगर हौसला बना करके रखना है, जनता के विश्वास को मजबूत करना है, तो ये राइफल उठाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से अब तक 8 मासूमों की मौत हुई है, ऐसे में विधायक स्वयं चिंतित हैं और लगातार शासन से बात करके उन्हें नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच।